बच्चों। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग आ जाएं अपने विषय वस्तु की ओर। आज आपको पढ़ना है वैश्विक ऊष्मा। क्या पढ़ना है? वैश्विक ऊष्मा, जिसके संदर्भ में मैंने आपको कुछ पूर्व में पढ़ाया भी था। आज ग्लोबल वार्मिंग जो है पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी, यूँ कहिए कि एक गंभीर समस्या बनी हुई है। क्योंकि हमारी प्रकृति जो है ना, हमारी प्रकृति बदल चुकी है और इस प्रकृति को बदलने में मानव का ही हाथ है। क्षणिक लाभ के लिए मनुष्य तो भविष्य के हानि को तो नहीं देखता है, जिसके कारण आज ये स्थिति बनी हुई है। चारों ओर ग्लोबल वार्मिंग माने वैश्विक ऊष्मा का दुष्प्रभाव से लोग प्रभावित हो रहे हैं। हमारी प्रकृति भी बदल गई है। जब वर्षा होने का समय होता है उस समय तेज धूप होती है। जब धूप होने का समय होता है ठंडक महसूस होती है। मौसम भी बदल गया है, विपरीत हो गया है कि नहीं? जलवायु में परिवर्तन स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। ये जो हमारी जलवायु है इसमें परिवर्तन हो रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि धीरे धीरे पृथ्वी पर तापमान बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी पर का तापमान बढ़ता जा रहा है। यद्यपि यह समस्या एक दिन की नहीं है, यह पिछले कई सालों से चलती आ रही है। लेकिन अब इस समस्या में और ज़्यादा तेजी हो रही है। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि वैश्विक ऊष्मा क्या है। पृथ्वी का जो औसत ताप होता है उस ताप में लगातार वृद्धि को हम वैश्विक ऊष्मा कहते हैं। और इस समस्या को बढ़ाने में सबों का हाथ है। हम अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए जिन साधनों को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं उनके कारण वातावरण में अनेक दूषित गैसें लगातार बढ़ रही हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड,
ये सब जो है जो पृथ्वी पर निरंतर बढ़ रहा है। कारखानों से निकलने वाली दूषित गैसें हैं, ये सभी प्रकार की गैसें गर्मी को अपनाकर वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ा रही है। इसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहा जाता है। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी के ऊपर एक आवरण या चादर बना देता है, जो कि सूर्य की गर्मी को सोखने में सक्षम है, और इस प्रकार धरती पर तापमान लगातार बढ़ता ही जाता है। ग्लोबल वार्मिंग अपने चरमोत्कर्ष पर है और हमें सतर्क कर रही है। संसार का कोई भी भाग इससे अछूता नहीं रहा है। अब देखिए, ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो आप जान ही गए कि पृथ्वी का जो ताप होना चाहिए उचित में, निरंतर उस ताप में जो वृद्धि हो रही है, यही है ग्लोबल वार्मिंग। आखिर के पृथ्वी के इस ताप में तेजी के साथ वृद्धि क्यों हो रही है, इस पर जरा सोचने की बात है। तो आज के युग में जितने भी लोग हैं, विलासी लोग हो गए हैं, आराम तलबी लोग हो गए हैं, और पैसे के बल पर अधिक से अधिक आराम, सुख सुविधा, हर तरह के जीवन को आनंदित करने वाला साधन उपलब्ध कर रहा है। तो इससे क्या होता है? इससे पृथ्वी पर गर्मियां बढ़ती है। अब जैसे देखिए, आज हम रेफ्रिजरेटर का प्रयोग कर रहे हैं। आज हम तरह तरह के श्रृंगारिक प्रसाधन का उपयोग कर रहे हैं। आज बढ़ती हुई जनसंख्या के मद्देनजर हमारे देश में या पूरे विश्व की बात कीजिए ना, फैक्ट्रियां बढ़ रही है। अधिक प्रोडक्शन करने के लिए फैक्ट्रियां बढ़ रही है। उससे निकलने वाले जो धुआं है वह शुद्ध धुआं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब चिमनी के से होकर के ऊपर निकलता है। तो अधिक मात्रा में निकलता है। तो अधिक मात्रा में जब निकलता है तो ऊपर जाने के बाद, बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होता है, जब उसे ठंडक मिलती है तो यहाँ ये गैसें जो है बदल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल के रूप में, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल के रूप में ऊपर में चेंज हो जाते हैं। और वही जब वर्षा के रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं तो हम कहते हैं एसिडिक रेन। वो वर्षा की बूंदों में के साथ, वो तो सब एसिड है, तो जहाँ एसिडिक रेन होगा वहाँ के
सारे जीव जंतु मर जाएंगे, वहाँ के सारे पेड़ पौधे जल जाएंगे, पेड़ पौधा ही नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ जाएगी। मतलब हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ये चीज़ है जिसके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो इसका बहुत ही दुष्परिणाम होने वाला है और पृथ्वी पर जो ये इस कदर गर्मी पड़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, इसको कहते हैं हम हरित गृह प्रभाव, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। आखिर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो पृथ्वी पर जो गर्मी पड़ती है ना, पृथ्वी पर एक ऐसा वो आवरण बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप पढ़े होइएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होता है, अन्य प्राय गैस हवा से हल्की होती है, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होती है। तो पृथ्वी पर जो इस कदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है, तो वायुमंडल में ये गैस नहीं जा रही है, वायुमंडल के नीचे ही ये घुड़मिड़िया करके गैस रह जाती है, जिसके कारण मानो एक आवरण बना दिया हो, ऊपर जाने का उसका उपाय ही नहीं है। साफ पृथ्वी में सर नहीं सटेगा, क्योंकि वो तो गैस है, वो तो हल्कापन उसमें है ही कुछ। तो पृथ्वी और वायुमंडल के बीच एक आवरण बनाता है। ये आवरण की विशेषता क्या है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, जो प्रकाश है, उसमें जो हीट है, उस हीट को पृथ्वी ऑब्जर्व कर लेती है और वो आवरण जो है अवशोषित होकर पृथ्वी में आ जाता है और वो निकल नहीं पाता है, निकल नहीं पाता है, आवरण के अंदर प्रवेश कर जाता है लेकिन निकल नहीं पाता है, जिसके कारण पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। पृथ्वी जब गर्म हो जाती है तो हरित गृह प्रभाव हो जाता है। यही है, इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग सर्वोत्कर्ष पर है। पृथ्वी पर जब गर्मी पड़ेगी तो जितने भी बर्फीले इलाके हैं, बर्फ की पहाड़ जहाँ हैं, गर्मी के कारण बर्फ पिघलेंगे, समुद्र के स्तर में वृद्धि, ग्लेशियर का पिघलना, ऐसे अनेक कारण हैं जो तराई द्वीपों को घेरे हुए हैं। तो बर्फ गर्मी के कारण पिघल कर पानी बनेगा, पानी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, वो निचले सतह की ओर आएगा, नदियों में मिलेगा, नदियों से समुद्र में जाएगा। नतीजा ये होगा कि समुद्र का जल स्तर
काफ़ी बढ़ जाएगा, तो मैदानी भाग में जल चारों ओर फैलने लगेगा, बाढ़ की स्थिति हो जाएगी, भयावह स्थिति हो जाएगी। इस वैश्विक ऊष्मा के कारण जंगलों को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि अम्लीय वर्षा जो होता है तो उसमें पेड़ पौधे को जलने का ज़्यादा चांस रहता है। अम्लीय वर्षा का कारण भी बन रही है। अम्लीय वर्षा अत्यंत नुकसानदायक होती है। अपने संपर्क में आने वाले पदार्थों का विनाश कर देती है। सभी पशु पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ चुका है। विशेषकर आर्कटिक प्रदेश के श्वेत हिम भालुओं का, साइबेरियन पक्षियों का तथा समुद्री कोरल रीफ का, ये सब का जो है जीवन खतरे में आ रहा है अधिक गर्मी होने के कारण। पर्यावरण के तापमान में हुई इस वृद्धि के कारण ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। इस पिघलते ग्लेशियरों ने पानी की बड़ी मात्रा का निर्माण किया है। यही कारण है कि समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है। जलीय जीव जंतुओं के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। यह ग्लोबल वार्मिंग अनेक प्राकृतिक आपदाओं को निमंत्रित कर रही है। वर्षा न होने से कई इलाके सूखाग्रस्त हो रहे हैं। कई जगह बाढ़ का भयंकर रूप विनाश का कारण बन रहा है। तो ये सब सारा जो हो रहा है ना, सारे के जड़ में है मानव। मानव ने प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ किया है कि प्रकृति अब दूषित हो गई है। पेड़ पौधे कम गए हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पर गर्मी बढ़ेगी। अब पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने का दुष्परिणाम जंगल के कुछ अजूबा जानवर सब या तो इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण या तो निर्मूल समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, या फिर स्थानांतरित हो जाते हैं। बात यह है कि यह केवल अगर हिंदुस्तान में ही गर्मी होती तब ना, तो पूरे विश्व में गर्मी है। एक जगह के जैसे साइबेरियन पक्षी हुआ, यहाँ का वातावरण 6 महीना के लिए उसको उपयुक्त होता है। 6 महीना के लिए यहाँ वो आ जाती है और फिर 6 महीना के बाद वो साइबेरिया चली जाती है। उपयुक्त वातावरण उस 6 महीना के लिए उसको वहाँ मिलता है। लेकिन जहाँ चारों ओर गर्मी ही गर्मी हो तो जानवर भाग के जाएगा क्या? इसलिए वैसे बहुत से जानवर हैं जिनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, जो जिनकी जाति अब इस पृथ्वी पर नहीं है, या फिर ऐसे भी जीव जंतु हैं
जिनका अस्तित्व समाप्त होने वाला है। आज सरकार अगर ध्यान नहीं देती, तुमको क्या लगता है शेर और बाघ का भी अस्तित्व आज तक समाप्त हो गया रहता? समझ गए कि नहीं? शेर और बाघ को भी सरकार पूरी निष्ठा और ध्यान दे करके बचाया है, तो आज हमारे देश में शेर हैं, बाघ हैं। फिर भी बहुत से ऐसे जीव जंतु जो पूर्व काल में था लेकिन आज देखने को नहीं मिलता है, वैसे बहुत से पक्षियां हैं, बहुत से पेड़ पौधे हैं, बहुत से जीव जंतु हैं जो यहाँ का कल्चर उसको जब तक मिला तब तक यहाँ वो रहा। यहाँ के कल्चर उसको सही नहीं मिला, उसकी प्रजाति समाप्त हो गई। तो ये ग्लोबल वार्मिंग अभी तो है ही समस्या, लेकिन निकट भविष्य में ये समस्या और बढ़ने वाली है और तब मनुष्य का भी जीवन संकट में आ जाएगा। आज एक कोरोना के कारण सभी लोग प्रभावित हो गए। राजा रंक, अमीर गरीब, राजा प्रजा, किसी लोगों का अक्ल काम नहीं किया इसमें क्या करें। सभी लोग लॉकडाउन में अपने घर में बैठे रहते थे, विकास रुक गया, मनुष्य का जिंदगी कितना पीछे चला गया। ये सब क्या है? ये सब प्रदूषण का ही तो कारण है ना। हमारी पृथ्वी अधिक गर्म हो रही है और पहले एक दो शक्तिशाली देश एटम बम बना करके और अपने आप में सुरक्षित हो जाता था। आज ऐसे ऐसे देश एटम बम बनाए हुए हैं या बना रहे हैं जिनके प्रजाओं को खाने को लाला पड़ते हैं। उनके यहाँ भूखमरी है, उनके यहाँ बेरोजगारी है, लेकिन हम एटम बम बनाएंगे तो बनाओ ना जी। एटम बम बनाने का जरूरत ही क्यों है? अच्छा, राम राज्य में ताला घर में नहीं लगती थी, उस समय ताले की फैक्ट्रियां नहीं थी और ताला लगाने की आवश्यकता भी नहीं थी, इसलिए जो कोई चोर था ही नहीं। ये पूरे राज्य में, पूरे समाज में एक भी चोर नहीं मिलेंगे तो आप कुत्ता बिल्ली से रक्षा के लिए घर में जंजीर लगा सकते हैं, ताला लगाने की आवश्यकता। उसी तरह अगर सारे देश के लोग प्रेम से रहें तो करोड़ का करोड़ रुपया जो फाइटिंग वेपन्स में बन जा रहा है वो तो हर देश का बचेगा। उस पैसे से देश का विकास तो होगा, लोग भूखमरी के कगार पर तो नहीं आएंगे। लेकिन इतना बुद्धि ही नहीं है किसी को। सब देश कहता है कि नहीं हम बड़ा तो हम बड़ा हैं, हम तुमसे क्यों जो है सो कि डर के रहेंगे। अरे इसमें डरने की क्या बात है? सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रहो, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करो। नहीं तो ये
एक एटम बम के छोड़ने का क्या दुष्परिणाम होता है शायद आप लोग नहीं जानते हैं। खैर, आज की पढ़ाई को मैं यहीं स्थगित करना चाहता हूँ और जो शेष भाग बच गए हैं उनको मैं कल पूरा कर दूँगा। सुप्रभात और धन्यवाद।